दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान को 6000 करोड़ का F-16 अपग्रेड पैकेज बेच दिया है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद की फसल बोता है, वही पाकिस्तान जहां अमेरिका पर अटैक करने वाला ओसामा बिन लादेन छुपा था, वही पाकिस्तान जिसने भारत में संसद भवन पर हमला करवाया था, वही जिसने भारत के जहाज को हाईजैक करवाया था, वही पाकिस्तान जहां के लोगों को सऊदी भी निकाल रहा है अपने यहां से, क्योंकि वहां वो लोग लूटपाट, भीख मांगना, चोरी करना, गैंग बनाने का काम कर रहे थे। तो क्या अमेरिका भारत को दबाव में लाना चाहता है, या ट्रंप के दिमाग में कुछ और गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पाकिस्तान फिर से हथियारों से लैस हो रहा है, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू क्यों नहीं कर रहा? क्यों देर हो रही है? क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम। 8 दिसंबर को अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने एक लेटर जारी किया और दुनिया को बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को नई एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने जा रहा है। इस पैकेज में शामिल है लिंक 16 सिक्योर कम्युनिकेशन, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, एवियोनिक अपग्रेड, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, ट्रेनिंग। अब आइए बारी बारी से आपको बताते हैं। लिंक 16 सिक्योर कम्युनिकेशन, अब ये क्या होता है? लिंक 16 एक बहुत एडवांस, पूरी तरह सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे नाटो और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। इसका काम है लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कमांड, इन सबको रियल टाइम में एक दूसरे से जोड़ना। आइए साधारण भाषा में समझते हैं। ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें जेट अपनी लोकेशन, दुश्मन की लोकेशन, खतरे, टारगेट, मिशन डेटा सब कुछ सेकंड सेकंड में शेयर कर सकते हैं। जैसे कौन सा दुश्मन विमान कहां है, किस पर हमला करना है, किस दिशा से मिसाइल आ रही है, ये सभी डेटा लाइव शेयर होता है। जंग में इसका फायदा क्या होता है, आइए बारी बारी से जानते हैं। पहला, सारे जेट एक टीम की तरह लड़ते हैं। एक जेट जो देखता है वो बाकी सबको तुरंत दिखने लगता है। दूसरा, मिसाइल गाइडेंस बेहतर, फाइटर जेट्स मिसाइल को मिड कोर्स गाइडेंस दे सकते हैं। तीसरा, दुश्मन को झटका, सबको कॉमन पिक्चर, पूरी वायुसेना के पास एक ही लड़ाई की तस्वीर होती है। चौथा, कमांडर दूर बैठकर भी ऑपरेशन चला सकते हैं। ग्राउंड कमांडर सीधे F-16 से बात कर सकता है, यानी कि यह सिस्टम आतंकवादी के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए तो साधारण लड़ाकू विमान भेजकर उन पर बमबारी की जा सकती है। अब आइए जानते हैं क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स के बारे में। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो मिलिट्री कम्युनिकेशन, संदेश, डेटा, आवाज, लोकेशन, वीडियो को पूरी तरह कोड कर देते हैं, ताकि कोई भी देश, दुश्मन या हैकर इसे पकड़ भी ले तो भी समझ नहीं सके। अब एवियोनिक्स अपग्रेड। एवियोनिक्स इज इक्वल टू एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब लड़ाकू विमान के अंदर लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उसे उड़ने, लड़ने, नेविगेट करने और दुश्मन को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जैसे रडार, सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम, वेपन्स कंट्रोल सिस्टम, ऑटो पायलट कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कॉकपिट डिस्प्लेज, टारगेटिंग कंप्यूटर, ये सब मिलकर एवियोनिक्स बनाते हैं। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स, ये वह मदद होती है जो किसी देश को उसके हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल या सैन्य सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए दी जाती है। मतलब केवल हथियार बेचना नहीं, बल्कि उस हथियार को सही हालत में रखने की पूरी जिम्मेदारी भी देना। यानी जब F-16 उड़ता है, खराब होता है या पार्ट टूटते हैं, कंप्यूटर अपडेट चाहिए होता है, तो अमेरिका उसे संभालने के लिए पाकिस्तान की हर तरह से मदद देगा। ट्रेनिंग, जब किसी देश को नया हथियार, नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम या नया फाइटर जेट दिया जाता है, तो उसे चलाने, समझने, ऑपरेट करने, ठीक करने और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी सैनिकों, तकनीशियनों और पायलटों को सिखाना कि इस सिस्टम को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। और इसके बदले पाकिस्तान देगा $686 मिलियन, यानी भारत के हिसाब से 6000 प्लस करोड़ रुपए। ट्रंप पाकिस्तान को करीब क्यों रखना चाहते हैं? लेटर में अमेरिका ने लिखा है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चला सके, जबकि आतंकवादियों के लिए इतने एडवांस उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। जानकारों का मानना है कि ये किसी देश के अगेंस्ट पाकिस्तान को खड़ा कर रहे हैं। मतलब पूरा आतंकी खेल वही खेलता है और उससे ही आतंक मिटाने का अमेरिका सपना देख रहा है। वाह क्या बात है। दुनिया जानती है पाकिस्तानी सेना का असली खेल क्या है। असल सच यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने कैंप में रखना चाहता है ताकि चीन को बैलेंस कर सके, ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका की जरूरत पड़े
तो पाकिस्तान उसका बेस बन सके और भारत को मैसेज भेजा जा सके कि हम अभी भी पाकिस्तान को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन भारत इस गेम को समझता है। अमेरिका चाहे जितना पाकिस्तान को सपोर्ट करे, भारत आज 2025 का भारत है, 1999 वाला नहीं। आज भारत के पास राफेल, S-400, तेजस, मार्क 1A, ब्रह्मोस ब्लॉक 3 और एक विशाल खुफिया नेटवर्क है। भारत जानता है पाकिस्तान की F-16 अपग्रेड से भारत की सुरक्षा पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कब्र में है। उनका एयरफोर्स मेंटेनेंस के बिना उड़ नहीं पाएगा। क्या अमेरिका भारत को डर दिखाना चाहता है? कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका भारत को मैसेज देना चाहता है कि अगर भारत रूस से ज्यादा करीब जाएगा तो वो पाकिस्तान को फिर शस्त्र देता रहेगा? अगर हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि भारत इसे कैसे जवाब देगा। भारत के जवाब हमेशा ग्राउंड पर दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। लेकिन यहां हम जवाब देने में देर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक सवाल खूब उठ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर कब आएगा? भारत पाकिस्तान को कब तोड़ेगा? क्यों देर हो रही है? सच ये है कि सेना ऑपरेशन फेसबुक और यूट्यूब देखकर नहीं चलाती। ऑपरेशन तब होता है जब 3 कंडीशंस मैच हो। अंतर्राष्ट्रीय माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह चुकी हो, भारत को जीरो कैजुअलिटी वाला विंडो मिल जाए। और अभी तीनों कंडीशन सेट हो रही है, लेकिन पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है। भारत का मास्टर प्लान चुपचाप लेकिन गहरी चोट, पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक इंस्टेबिलिटी, बलूचिस्तान की आग, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह, आर्थिक तबाही, सेना और सरकार के बीच टकराव। भारत देख रहा है कि पाकिस्तान पहले से ही टूट रहा है, बस धक्का देने की जरूरत है। और हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कभी भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है या आतंकियों को बढ़ावा देता है, तो भारत के पास ऑप्शन तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या उससे भी बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत का धैर्य, उसका हथियार भी है और उसका डर भी। तो दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान को हवाई खिलौने बेचता रहे, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत कब जवाब देगा, कैसे देगा और कहां देगा, ये भारत ही तय करेगा। आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है? और क्या अब भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।